गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया था कि इंसान इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अब सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा जाए? क्योंकि इसके गुण परमात्मा के गुणों के साथ मेल खाते हैं। बस अंतर इतना है, परमात्मा सर्वगुण संपन्न है और इसका अपने स्वभाव है, इंसान का अपना स्वभाव है। इस अंतर को मिटाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। इसके पीछे जन्म को जीना एक बात है, परंतु दो काम इसके साथ करने होते हैं। एक, भगवान की दुनिया को बसाना, और दूसरा, अपनी मुक्ति करना। दोबारा से सुनेंगे, मैंने कहा है मुक्ति करना। मुक्ति क्या है? शास्त्रों में मुक्ति मुच्च धातु से बनी है, जिसका अर्थ है छोड़ना, छोड़ना। अब इसको मैं आपको तेरा कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां तन ना रह जाए, जहां मन भी ना रह जाए, जहां बुद्धि भी ना रह जाए, अर्थात मेरे नाम पर मेरा कुछ भी ना रह जाए, उसको हम मुक्ति कहते हैं। अर्थात इस दुनिया में सब चीज की, सब कुछ की उत्पत्ति ईश्वर से है, परंतु ईश्वर किसी से ये अपेक्षा नहीं रखता कि कोई मेरा कहा मानेगा। ईश्वर तो ये कहता है कि मेरा काम है निर्माण करना और इसकी सुरक्षा करना। निर्माण करना और इसकी सुरक्षा करना। स्वतंत्रता मुझको दी है, परमात्मा बंधन में है। काहे का बंधन? मेरी सुरक्षा का। उसने नीति बनाई, उसने उपदेश की प्रेरणा दी। सर्वश्रेष्ठ जितने साधन हो सकते थे वो सर्व सुलभ मेरे लिए बनाए। सुलभता का कारण ये नहीं है कि वे सब वस्तुएं उत्तराधिकार में मेरे नाम लिख दी हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिसके अनुग्रह से वह स्वयं भी शक्तिवान है, जो शक्तिवान, गुणवान और क्षमतावान है, उसके लिए ऐसी कौन सी संपदा हो सकती है जो उसको सुलभ ना हो? आप वो ही हैं। बस अंतर एक ही है, मैं मेरा। जिससे हम अपने मन का पोषण करते रहते हैं, तन का पोषण करते रहते हैं,
मन का और तन का पोषण करते रहते हैं, अपनी वास्तविक अवस्था को नहीं समझ पाते। अभी आपसे कहा, अगर किसी भी स्तर पर ठीक है, शरीर में मुझे मिला है कर्म करने के लिए, इसकी देखरेख करना जो ईश्वर करता है, इसकी सुरक्षा करना ये मेरा दायित्व है। निर्माता ने इसका निर्माण किया है तो उसी के अनुसार ये चलेगा, मेरे अनुसार नहीं चलेगा। मन, तन, मन, संपदा, भाग्य, सब कुछ मेरे अनुसार नहीं चलेगा। मेरा तो एक ही काम है कि मैं ईश्वर के अनुसार चलूं। अब ईश्वर माने अंतरात्मा के अनुसार चलूं। जो सुलभ है और जो सुलभ नहीं है, दोनों में एक भेद है। जो सुलभ है वो सहज इसलिए है क्योंकि मेरी चेतना और मेरा गुण उस पर काम कर रहा है। और जो सुलभ नहीं है उसमें केवल एक ही दिक्कत है कि उस पर मेरा गुण काम नहीं कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी आवश्यकता है? अगर मैं इतना निष्प्रह होकर के संसार में रहूं तो एक सीमा पर जाकर के मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कभी समय आएगा तब मैं इस बात को समझा दूंगा कि मुझे किसी ना भोजन की, ना पानी की, ना क्या कहिए हवा की, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस सिस्टम को जरूरत है। जो कुछ भी है, शरीर की जरूरत है, मन की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, उनकी जरूरत है, मेरी कोई जरूरत नहीं है। यही मुक्ति है। जब कभी समय आएगा तो इसको विस्तार से बताऊंगा। अभी आप कहना मान लीजिए मेरी कोई अपनी निजी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी मुझे मिला है ये ईश्वर का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य दो उसमें आता है, इसके दो अर्थ हैं, ऐश करना, मौज करना, और दूसरा ये है ईश्वर तत्व को प्राप्त करना। अब किस रूप में आपको प्रयोग करना है वो आप देख सकते हैं। इसके साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकार कर्तव्य का अनुगामी होता है। अधिकार कर्तव्य का अनुगामी होता है। जो आप कर्म करते हैं उस कर्म के पास बाद में आपको अधिकार मिलता है। जैसे मैं ये कहूं, आपने कोई भी काम किया तो उसके फल का अधिकार आपको है या नहीं है। व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो फल भी नहीं पाएगा। उसको फल की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। विकार जो पैदा होता है वो यहीं से होता है।
कि अधिकार तो हम सब चाहते हैं, परंतु कर्तव्य के साथ हमारा वो लगाव नहीं होता। अगर सुखी जीवन को हम चाहते हैं तो मुझ में, मेरी आत्मा में, मेरे परमात्मा में एक संतुलन होना चाहिए। जितना चाहिए उतना लो, क्योंकि आपके लिए सर्व सुलभ है। जो चाहिए वो लो, क्योंकि सब कुछ बनाया ही आपके लिए गया है। दोबारा से कहता हूं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ भी और पौधे भी, वो खाद भी लेते हैं और पानी भी लेते हैं। खाद क्या है? कूड़ा करकट मल, कूड़ा करकट और मल, यानी कि आपकी छोड़ी गई, पशुओं की छोड़ी गई जो मल है, वो उनके लिए भोजन है। अब पक्षी, पशु, कीड़े, ये क्या खाते हैं? जितने कीड़े हैं, कुछ का तो जीवन ही गंदगी खाने के लिए है। परंतु जो दाना भी खाते हैं वो भी गिरा हुआ खाते हैं। गिरा हुआ खाते हैं, परंतु अहंकार ना होने के कारण उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिलता है उसे सहज ले लेते हैं। आप सच्चाई को अगर देखेंगे तो केवल इंसान ही है जो सर्वश्रेष्ठ को खाता है। जो सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, उसको खाता है। अब बताएं जरा, सवाल करें, अगर ये गंदगी खाता है तो ये इंसान कहां है? भगवान ने तो इसे सर्वश्रेष्ठ बनाया है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ का ही भोग करे, गंदगी का नहीं। अन्न के स्वरूप को बिगाड़ करके और दूसरी जो भी चीजें ये लेता है, उनके स्वरूप को बिगाड़ करके ये उनका भोग करता है। सबसे पहले इसके रिश्ते हैं। जितने भी रिश्ते हैं वो सब इंसान हैं। इंसान के रिश्ते हैं तो सबके साथ, परंतु पहले इंसान के रिश्ते इंसान के साथ हैं। काहे से जुड़े? इंसानियत से। कोशिश करूंगा इसके बारे में भी कल बताने का। इंसान 3 तरह के होते हैं। पहले वो होते हैं अपना कमाना और अपना खाना, किसी से कोई मतलब नहीं। उनको नर पशु कहते हैं, क्योंकि उनके पीछे उनकी कोई मंशा नहीं होती किसी को दुख देना या किसी का भला करना, जैसे पशु की नहीं होती। दूसरी किस्म के होते हैं, उनको कहते हैं नर पिशाच। उनकी हर कर्म के पीछे इच्छाएं होती हैं। और कैसी इच्छाएं होती हैं? दूसरे के माल को खाना है, करना कुछ नहीं है। वो होते हैं नर पिशाच। और तीसरे होते हैं देव मानव।
जिनकी देने की वृत्ति है परंतु किसी को दुख देना नहीं, किसी के दुख में किसी की सहायता करना, वैसी ही संवेदनाएं उसके अंदर अवतरित हो जाती हैं, तब वो उस कर्म को करता है। जरा देखिए, देने में लोभ का नाश होता है। अगर व्यक्ति लोभ करेगा तो देगा नहीं, अगर देगा तो उसमें दाता का गुण जगता है, उसमें दाता का गुण जगता है। अगर वो देता है तो त्यागी बनता है, तितिक्षा करता है, तप करता है, खुद कष्ट उठाता है। उस धन का सुख वो खुद ले सकता था, परंतु खुद का त्याग करके उसने उस जरूरतमंद को दे दिया। ये स्वभाव है मुक्ति की तरफ ले जाने का। अपने आप को मुक्ति की तरफ ले जाने का ये स्वभाव है, ये चेतना की क्रिया है। अभी आपसे कहा कर्तव्य अधिकार का अनुगामी होता है। यदि कोई मनुष्य उत्तम संपदाओं के अधिकार के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसके लिए वांछित कर्तव्य के नाम पर पैर पीछे हटाता है, तो उन उत्तम संपदाओं को पाने के लिए उत्तम कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं। और उत्तम कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपनी विशेषताओं को जगाना पड़ेगा। और अभी आपसे कहा कि दुनिया में सर्वशक्तिमान आप हैं, शक्ति भी आपके सामने झुकती है। अगर कुछ करने का संकल्प आपका जगता है तो शक्ति भी नतमस्तक आपके सामने होती है। वो कहती है अगर मैंने इसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मेरे स्वरूप को ही मिटा देगा। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए। आप इस दुनिया के सर्वशक्तिमान इंसान हैं, इस बात को आप मान लीजिए। और जो कुछ भी दुनिया में उपलब्ध है वो सब आपके लिए है, उस पर आपका हक है। परंतु अगर आप ये कहें कि सारा मेरा ही है, ईश्वर ने मेरे नाम लिख दिया है, तो ये गलत है। वो सबका दाता है और सबको देता है। आप अपने आप में उसके पास अनंत है, भंडार उसका अनंत है। आप कितना ही लीजिए, उसके यहां किसी के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। संपदा के नाम पर उसने इतने अंबार लगा दिए हैं, परंतु फिर भी प्रलोभन के कारण आदमी उनका अधिकारी नहीं बन पाता और इस दुनिया में तड़फ करके अपने जीवन को जी करके खत्म कर जाता है। अपनी अवस्था में सुधार करिए, अपने विचार में परिवर्तन करिए। परिवर्तन अपने आप को बदलना होगा। जैसे ढाला है वैसे ही ढलना होगा। ढालिए अपने आप को। जितनी सुख सुविधाएं संसार में हैं, जो भी उपलब्धियां वैभव इस दुनिया के अंदर है, उसका मूल स्रोत सूर्य। वो वैभव अगर मेरे अंदर काम करता है तो उसका कारण भी सूर्य। ज्ञान से ही इच्छा पैदा होती है। अज्ञानता का यदि नाश करना है
तो उसके लिए ज्ञान, अविद्या का नाश करना है तो उसके लिए विद्या, मुक्ति को यदि पाना है तो त्याग, तपस्या, तितिक्षा। उगते हुए सूर्य में अपने स्वरूप को देखिए। लगाव, प्रेम, सारा सृजन सूर्य के कारण, ज्ञान भी सूर्य से, विद्या भी सूर्य के गुणों से। उगते हुए सूर्य का ध्यान, अगर पेड़ पौधे को पैदा करना है तो बीज बोना पड़ता है। गुणों के बीजों का रोपण, ध्यान मुद्रा, गहन ध्यान, चिंतन और मनन, चिंतन और मनन, चिंतन मनन गुणों का, अविद्या, अज्ञानता हटे। उस प्रभाव को अपने गुणों में जागृत करें। गुण ही बीज है। विकसित अपने स्वभाव में ईश्वरीय गुणों का विकास करिए। विकसित, अपने आप को विकसित करिए। जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, उसके लिए संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो दुष्कर हो। उसके हर कार्य में शक्तिमता सहायक, उसी प्रकार उसके कर्तव्यों में भी वही सहायिका है। विचार से गहन चिंतन, विचार से सूर्य का ध्यान, कल फरीदाबाद से श्वेता पूछ रही थी,
सहज सरल रास्ता वो यही है, स्वयं की सत्ता का जागरण। करिए, जागरण करिए, सर्वशक्तिमान को अपने में जगाइए। अपनी शक्तिमता को सहायक बनाइए, वो ही आपको अधिकार दिलाएगी आत्म जागरण का। कर्म दुष्कर नहीं है, कोई भी कर्म दुष्कर नहीं है, केवल अपनी निष्क्रियता ही हमें तरसाती और तड़पाती है। अगर आपके स्तर से कोई काम रुका है तो आपका निकम्मापन, और किसी के स्तर से रुका है तो उसका निकम्मापन। आप चाहते हैं मेरा ये काम बन जाए, परंतु समाज में छाया हुआ निकम्मापन
दूर करिए अपना निकम्मापन। समाज का तो नहीं कर सकते, अपना दूर करिए। ओम। हरि ओम। अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करिए, केवल ओम कहने से नहीं, अपनी सामर्थ्य का प्रयोग करिए। सामर्थ्य का प्रयोग करेंगे तो उसका जागरण के बीज आपके अंदर पैदा होंगे। पैदा करिए, उन अंशों को पैदा करिए जो जागृत होकर के संकल्प के रूप में उभर करके आए। ईश्वर को जागृत करिए। हर मंत्र के पहले ओम लगा होता है। ईश्वर का नाम ओम है। आपको भी पुकारते हैं, आपको भी पुकारते हैं आपके नाम से। सबसे पहले नाम पुकारने के लिए ओ हरिओम, जरा इधर आना। ओ पहले लगाते हैं, वो ओ नहीं है, ओम है। जागरण, ईश्वर की शक्ति का जागरण। हर प्राणी परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा उसके साथ लगा है, इसलिए ओ लगाते हैं साथ में। वो ओम है, ओम। ओ आत्मनिर्भर बने, अपनी शक्ति को जगाएं और आत्मनिर्भर बने। ओम।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। चलिए अविद्या अज्ञान से विद्या और ज्ञान की तरफ। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमयः अमृतं गमयः अमृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जितना आलस्य प्रमाद हुआ है उसको बाहर निकालिए। आपके अधिकार का हनन करता है, उसको बाहर निकालिए। तेज को पैदा करें। आज की बात समाप्त।